मध्य प्रदेश के खंडवा में मदरसे में ही नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। इमाम के कमरे से नोट बरामद हुए हैं। नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। अब तक 12 लाख रुपए नकली नोटों की गिनती हो चुकी है। 18 लाख रुपए से ज्यादा नकली नोट मिलने की आशंका है। मालेगांव पुलिस ने इमाम जुबैर और एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किए गए हैं ये आरोपी। और गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस को इसकी सूचना दी है, जानकारी दी है। तस्करी का बड़ा नेटवर्क एक्टिव है और सक्रिय होने की आशंका भी है। एमपी के खंडवा के जावर थाना क्षेत्र के पैचिया स्थित एक मदरसे में बड़ी मात्रा में नकली नोटों के बंडल मिलने से, गड्डियां मिलने से हड़कंप की स्थिति बन गई है। नकली नोटों की गड्डियां मिल जाने से की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए मस्जिद में इमाम के रूप में तैनात जुबैर के कमरे से नकली नोटों का जखीरा बरामद किया है। अब तक जो जानकारी है उसके हिसाब से करीब 12 लाख रुपए के नकली नोटों की गिनती की जा चुकी है। तो वही पुलिस को 18 लाख रुपए से ज्यादा नकली नोट मिलने की आशंका है। आपको ये बताते चले कि मामले का खुलासा तब हुआ जब मालेगांव पुलिस ने जुबैर को उसके एक साथी के साथ 10 लाख रुपए के नकली नोटों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी मदरसे पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया गया। शालेंद्र पाराशर मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। शालेंद्र, जरा विस्तार से इस खबर के बारे में बताइएगा दर्शकों को, अभी तक का क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरह से पेटिया गांव के ग्रामीणों की जागरूकता के चलते जुबैर इमाम को पकड़ा गया। ये 3 महीना पहले खंडवा के पेटिया गांव में आया था। मदरसे में ये पढ़ाने का काम करता था। इसके साथ साथ ये 20x10 के कमरे में रहता था और अपने कमरे में किसी को नहीं आने देता था। अभी वर्तमान में 19,43,000 की नोट पुलिस की चुकी है और ये इस कमरे में यहाँ पर सील डब्बा और नकली नोट बनाने की मशीन का कारखाना चलाता था और इस पैसे को वो कई मदरसे और कई जगह से खपाने का काम करता था। ग्रामीणों को जब पता चला कि ये महाराष्ट्र के मालेगांव का रहने वाला है, उधर पूर्व में पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। और पुलिस का जब ये वीडियो जब ग्रामीण पेटिया गांव के ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को जागरूकता करते हुए बताया, जिसके बाद डीएसपी और टीआई स्थानीय जावर थाने के लोगों ने कार्रवाई की और इसको पकड़ लिया गया। ये मूलतः बुरहानपुर का रहने वाला है और लगातार पूर्व में भी ऐसी संदिग्ध स्थितियों में ये देखा गया था। तो साफ तौर पे ये नकली नोटों को बड़ा नेक्सस पूरा सप्लाई चेन है। बाकी के साथी हैं जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कितने लंबे समय से ये नकली नोटों का जखीरा यहाँ पर मिल रहा था? पूरा नेटवर्क कब से संचालित था? क्या इस बारे में कोई जानकारी शालिद? बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से अभी ये 3 महीने पहले ये मदरसे की आड़ में पढ़ाई के नाम पे ये पैर फंसा रहा था और 3 महीने से अभी ये अपना गिरोह 10 से 12 हजार में लोगों को हायर करता था और पुलिस इसकी लगातार जांच भी कर रही है कि इस नेटवर्क में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो शामिल हैं और किन किन युवाओं को ये इसकी लालच देकर फंसाता है। अभी तो वर्तमान में पुलिस इस नकली नोट और मशीन बनने वाले सील साइन डब्बे जो उस पर लगते हैं उसको जब्त किया और इसकी जांच लगातार कर रही है। उसमें बहुत बड़े खुलासे भी होंगे कि ये नकली नोट एग्जैक्ट किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात और बिहार चुनाव में खपाने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर पुलिस बड़ी जांच भी कर रही है और कहां ये नोटों की खपत हो गई है। तो इन 3 महीनों में लगातार सप्लाई की चेन बढ़ती नजर आ रही थी और लगातार जुबैर इमाम के द्वारा ये चेन को नेक्स्ट मदरसे के माध्यम से कुछ बच्चों और उनके परिजनों को भी जोड़ के 10 से ये सूत्र बताते हैं 10 से 12 हजार रुपए में ये हायर करता था और नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी बहुत बड़े खुलासे होंगे मनीषा और सामने आएगा कि किस तरह से इसका नेक्सस, क्योंकि ये पूर्व में महाराष्ट्र के मालेगांव से पकड़ा गया था, उस दौरान भी ये काम कर रहा था। तो इसको लंबा इस गाँव पेटिया गाँव में तो 3 महीना हुआ, लेकिन इसके पहले तकरीबन इस सालों से ये काम को अंजाम दे रहा था और जगह जगह ऐसी गतिविधियां कर रहा था। वो तो 10 दिन की इसकी नदारत रहा पेटिया गांव में, जिसके बाद ये सामने आया। अब बुरहानपुर साइड इसके जो पैतृक गांव बुरहानपुर है मध्य प्रदेश का, और साथ साथ इसके कहाँ किन किन मदरसों में किन किन गाँव में इसका नेक्सस है उसको भी पुलिस अब पकड़ने की कोशिश कर रही है।
लेकिन इसके अलावा ये भी जानकारी दीजिएगा कि आप किसी नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है, मदरसे से मिला है, मस्जिद से मिला है। फिलहाल आसपास की सिक्योरिटी को किस तरीके से टाइट किया गया है? क्या आसपास के लोगों को इसकी जानकारी पहले से थी, भनक थी? क्या मुखबिर को जानकारी थी या मुखबिर की जानकारी के आधार पर ये एक्शन लिया गया है या फिर कहीं से इनपुट्स मिल रहे थे इंटेलिजेंस को? मनीषा, जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र के मालेगांव में ये पूर्व में जुबेर पकड़ा गया था। इसका एक और साथी था जिसका वीडियो और न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल था। उस सोशल मीडिया को वायरल देखते हुए स्थानीय बेटिया गांव के जो ग्रामीण है उन्होंने उनको पकड़ा देखा तो उन्होंने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद ही मुखबिर तंत्र के माध्यम से पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और इस पर छापामार कार्रवाई की। तो उसके जो इमाम मदरसे में जो पहली मंजिल पे ये रहता था इमाम जुबेर, तो इसके ऊपर देखा गया कि अंदर पूरे नोट बनाने से संबंधित मशीन, कटर, तमाम चीज पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एक्शन के बाद नोटों को फिलहाल तो अभी बरामद किया है। उसके बाद नेक्सस को जानने की कोशिश कर रही है। तो एक माहौल जो देखा जा रहा है कि इस पैसे को की जो सोच है, चूंकि मदरसे से यह इमाम कई लोगों को जब शिक्षा देता था, चीजें बताता था और वही मदरसे को भी और बदनाम करने की उसी मदरसे से नकली नोटों का जखीरा बरामद होना निश्चित तौर पर कई बड़े एंगल्स की तरफ इशारा भी करता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी साझा करने के लिए।